बस भाभी, बंद करो अपना यह नाटक। अगर आपको पिताजी की फिक्र होती तो आज पिताजी यहाँ बैठकर सब्जी नहीं काट रहे होते। ननंद रेखा के आरोपों से छोटी भाभी सीमा का दिल छलनी हो गया। वह कभी अपने ससुर की मदद नहीं लेती, पर उसके ससुर जिद्दी थे, उसके हाथ से काम छीन लेते थे। जेठानी नीता कौन सा पीछे रहने वाली थी, फौरन गर्म कोयले पर रोटी सेकने लगी। माँ जी के सामने पिताजी के कितने ठाठ थे। एक गिलास तक इधर से उधर नहीं रखते थे पिताजी। पूरा गांव पिताजी के रोब से कांपता था। कुछ दिन से जो पिताजी की मैं दीन अवस्था देख रही हूँ, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा। बड़ी बहू नीता बड़ी ही चालबाज और नाटकबाज थी। थोड़ी देर बाद ही बड़ा बेटा अशोक भी नहा कर बाहर आ गया। उसने फौरन पिताजी की व्हील चेयर पकड़ ली। अब मैं पिताजी को यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। पिताजी, हमारे साथ घर वापस चलिए। अभी आप बेघर नहीं हो जो यहाँ इतने जुल्म सह रहे हो। अब तक छोटा बेटा नरेंद्र भी उठकर आ चुका था। संडे के दिन घर में इतना हंगामा सुनकर वह भी हैरान था। सबकी तरफ देख पिताजी हंसने लगे। इतना हंसे कि सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। फिर हंसी रुकने पर उन्होंने बोलना शुरू किया। सीमा से कह रहे हो कि वह नाटक बंद करे, जबकि इस कमरे में सबसे बड़े नाटककार तुम तीनों हो। सबसे पहले अपनी बेटी से कहा, रेखा तूने पिछले महीने अपनी बेटी की सगाई कर ली, पर हम लोगों को बुलाना जरूरी नहीं समझा। पता चलने पर जब मैंने तुझे आड़े हाथों लिया तो तूने बहाना भी क्या बनाया, मेरे अपाहिज होने का। तू खबर तो करती। फिर नरेंद्र और सीमा आते या नहीं आ पाते, पर तेरी आंखों पर तो अशोक के पैसों की पट्टी बंधी है। तू भी यह भूल गई कि अशोक जिस व्यापार और धन दौलत पर कब्जा जमाए बैठा है, वह सब है तो मेरा बनाया हुआ ही। बाप की बात सुन बेटी का सिर शर्म से झुक गया। 4 साल हो गए उस एक्सीडेंट को। कौशल्या और मेरे पैर दोनों भेंट चढ़ जाने के बाद अशोक कभी शहरी सुविधा के नाम पर तो कभी अपनी व्यवस्था का बहाना बनाकर तुम मुझे आज तक लेने नहीं आ पाए। ऐसी कौन सी मेडिकल हेल्प है जो आज अपने कस्बे के अस्पतालों में मौजूद नहीं है? पर तुमने तो मेरी मर्जी तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं रहना कहाँ चाहता हूँ। फिर साथ रखना तो दूर की बात रही, तुमने मेरे इलाज का खर्चा तक भेजना बंद कर दिया, यह जानते हुए भी कि नरेंद्र की तनख्वाह में सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है। रेखा यह सच जानकर हैरान रह गई। क्या बात कर रहे हो पिताजी? कल रात को ही तो अशोक भैया कह रहे थे कि इतना पैसा भेजता हूँ हर महीने पिताजी की सुख सुविधा के खातिर, मगर दोनों सारा पैसा दबाकर पिताजी को इतने दुख दे रहे हैं। अब बगले झांकने की बारी अशोक की थी। नीता के भी आंसू सूख गए थे और वह भी ससुर को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। पिताजी ने असली पत्ते तो अब खोले। यह तो आज ही यहाँ मेरी चाल में फंस कर आए हैं। मेरे लाख बुलाने के बावजूद जब अशोक शहर आने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने इसके जिगरी दोस्त अजय को फ़ोन करके दुकान बेचने का जिक्र चलाया, और जैसा मैंने सोचा था, जिक्र सुनते ही अशोक और नीता को मुझ बुढ़े की फिक्र हो गई और रेखा को साथ में लेकर यह फौरन मुझे वापस ले जाने को चले आए। बहन अपने भैया भाभी के असली चेहरे देख दंग रह गई। पिताजी आज चुप रहने को तैयार नहीं थे। मेरी महंगी दवाइयों के खर्चे पूरे करने को सीमा ने सब काम वाले हटा दिए, सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन देने लगी और अपने बेटे की बस छुड़वाकर उसे खुद स्कूटी से छोड़ना शुरू कर दिया। अगर इन सारी भागम भाग के बीच में मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ तो इसमें हर्ज क्या है? आज बेटी रेखा की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे और बड़ा बेटा बहू भी सर झुकाए खड़े थे। पिताजी ने कस्बे में अपने बनाए मकान, दुकान और प्रतिष्ठा का उचित मूल्य लगाकर अशोक से नरेंद्र को बराबर का हिस्सा देने को कहा। बेटी रेखा ने स्वयं कुछ लेने से इनकार कर दिया। नीता को भी सांस के गहने बराबर बांटने पड़े।
पिताजी ने अपने बड़े बेटे व बहू की नीयत जानकर सब चीजों का बंटवारा अपने जीते जी ही कर दिया। दोस्तों, बड़ा भाई पिता के समान होता है। वह अपने छोटे भाई के साथ बेईमानी करे, यह बड़े भाई को शोभा नहीं देता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।